तो रॉयल्टी के ऊपर भी चाहते हैं कि हम यहाँ पे ऊपर भी अपर लेवल एक बनाया जाए रॉयल्टी से ऊपर। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं जिन पे हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं लेवल परिवर्तन को लेकर के। ये लेवल परिवर्तन किस प्रकार से होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे आप देख सकते हैं एक से लेकर के दोस्तों 1 से लेकर के 10 लेवल तक आपको इनकम लेनी है तो आपको 10 डायरेक्ट करने होंगे। अगर आप 10 डायरेक्ट करते हैं तो आपको 1 से 10 लेवल तक इनकम आती रहेगी, आपका सिल्वर लेवल हो जाता है। और दोस्तों आप यहाँ पे 11 से लेकर के अगर 20 लेवल तक आपको इनकम लेनी है तो दोस्तों आपको यहाँ पे 20 डायरेक्ट करना होगा और आपका गोल्ड लेवल हो जाता है। और इसी हिसाब से आप देख सकते हैं इस गोल्ड वाली लेवल के लिए 10 रुपये 10 लेवल के अंदर प्रत्येक लेवल पर 10-10 रुपये बढ़ाया जाएगा तो 100 रुपीज़ हमारा जॉइनिंग पैकेज बढ़ता है। तो दोस्तों 21 से लेकर के 30 लेवल तक अगर हमें इनकम लेनी है तो हमें 40 आईडी डायरेक्ट करनी होगी और हमारा डायमंड लेवल होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे हम 40 डायरेक्ट कर देते हैं तो हमारा डायमंड लेवल हो जाता है। और यहाँ पर भी 10 रुपये प्रत्येक लेवल के अंदर 21 से 30 तक बटेगा तो 100 रुपीज़ हमारा जॉइनिंग पैकेज यहाँ बढ़ता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये 2 लेवल यहाँ पे यानी कि 11 से लेकर के और 30 लेवल तक 200 रुपये इस प्लान में यहाँ पे हमारी वृद्धि होती है। और इसके बाद में आगे आप देख सकते हैं दोस्तों रॉयल्टी को लेकर के रॉयल्टी इनकम किस प्रकार से होनी चाहिए। रॉयल्टी इनकम अभी जो वर्तमान में आ रही है आप सभी साथियों को पता है किस प्रकार से आ रही है। और बहुत सारे मेरे साथी ऐसे भी हैं जो रॉयल्टी का तमंगा लेकर के बैठे हैं और ये समझते हैं कि हम तो वैसा कंपनी के दामाद हैं, अब हमें पैसा आना ही आना है, हमने वो मुकाम हासिल कर लिया है जहाँ से पैसा आना हमारा बंद नहीं हो सकता। तो दोस्तों ऐसे साथियों के लिए कुछ कंडीशंस होना बहुत ज़रूरी है। उन लोगों को हम सिस्टम से हटा भी नहीं रहे हैं लेकिन उनको रॉयल्टी नहीं जाए इस प्रकार से ऐसा सिस्टम हम इस सिस्टम में कर सकते हैं, वो परिवर्तन हम कर सकते हैं। वो कंडीशन यहाँ पे डाली जा सकती है। जैसे मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे सिल्वर बनता है, जैसे दोस्तों 10 डायरेक्ट कर देता था उसका सिल्वर लेवल हो जाता है। लेकिन सिल्वर बनने के बाद में उसको हर महीने एक आईडी डायरेक्ट में लगानी होगी। अगर एक व्यक्ति आईडी डायरेक्ट नहीं लगाता है तो उस महीने की उसको रॉयल्टी नहीं आएगी, अगले महीने लगा देगा तो अगले महीने आ जाएगी। इस प्रकार से सिल्वर का कंडीशन होना चाहिए। अगर सिल्वर व्यक्ति बनने के बाद में अगर हर महीने एक डायरेक्ट लगाता है तो कहीं ना कहीं ये उसके बिज़नेस के लिए उसी के हित में ये बेनिफिट है। और आगे का जो लेवल है गोल्ड डायमंड भी इस प्रकार से वो पहुंच जाएगा। और दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट लेवल आता है हमारा गोल्ड का। गोल्ड पे जैसे ही हम 20 लोगों को डायरेक्ट में लगा देते हैं तो हमारा गोल्ड लेवल हो जाता है। लेकिन गोल्ड लेवल होने के बाद में हमें रॉयल्टी जब इस सिस्टम पे आनी चाहिए, अगर हम हमारे 20 में से किन्हीं 2 लोगों को डायरेक्ट वाले को अगर यहाँ पे सिल्वर बना देते हैं तो ही हमें गोल्ड की रॉयल्टी आए, अन्यथा हम अगर 2 लोगों को डायरेक्ट वाले को सिल्वर नहीं बना पाते हैं तो हमें गोल्ड की रॉयल्टी लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। हमारी गोल्ड की रॉयल्टी यहाँ पे उस व्यक्ति को नहीं दी जाए। यानी कि यहाँ पे इससे ये होगा कि जो व्यक्ति मेहनत कर रहे हैं, सिस्टम के प्रति बिल्कुल जी जान से लगे हुए हैं, लगन से काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को ये रॉयल्टी जाएगी और वही व्यक्ति इस रॉयल्टी के हकदार हैं। ऐसा नहीं कि व्यक्ति ने 10 लगा लिया सिल्वर बन गया, 20 लगा लिया गोल्ड हो गया, 40 लगा के डायमंड हो गया और उसको पैसा जा रहा है। और दोस्तों ये जा कहीं नहीं रहा क्योंकि किसी को मज़ा नहीं आ रहा है। कारण ये है कि सफिशेंट रॉयल्टी वहाँ पे जो बननी चाहिए उस व्यक्ति की वो नहीं बन पा रही है। और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति मेहनत कर रहे हैं उनको भी यहाँ पे इनकम नहीं जा रही है। हम मानते हैं कि कंपनी का टर्नओवर कहीं ना कहीं घटा है, घटने के कारण से अगर टर्नओवर घटा है तो अचीवर्स की संख्या बढ़ी है। तो इसलिए ये दिक्कत यहाँ पे सिस्टम पे आ रही है। और दोस्तों अगर यहाँ पे 2 लोगों को डायरेक्ट में सिल्वर बना देता है तो गोल्ड की रॉयल्टी उसको आना शुरू हो जाएगी और यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड पर्सन ही पहुँच पाएंगे तो गोल्ड की रॉयल्टी भी बहुत अच्छी रॉयल्टी आएगी। आपने कभी कल्पना नहीं की होगी उस लेवल की यहाँ पर रॉयल्टी आ सकती है गोल्ड वाले व्यक्ति को भी। और अगर डायमंड की बात करें तो डायमंड 40 लोगों पे डायमंड व्यक्ति बन जाता है। और डायमंड को रॉयल्टी जब भी आनी चाहिए जब 40 में से किन्हीं 3 लोगों को वो गोल्ड लेवल तक लेकर के आएँ
तभी उसको डायमंड की रॉयल्टी आए, अन्यथा डायमंड की इनकम उसको नहीं आए। इस प्रकार की कंडीशन अगर यहाँ पर डायमंड रैंक पे लगती है तो बहुत सारे लोगों के यहाँ पे चटनी हो जाएगी, जो मात्र अपने 40 डायरेक्ट करके अपनी गांठ का पैसा लगा करके बैठे हैं, आगे काम नहीं कर रहे सिस्टम से। तो जब ऐसे लोगों को पैसा नहीं जाएगा, वो पैसा उनको जो जा रहा है कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को जाएगा जो उस पैसे का हकदार है, जो मेहनत कर रहा है, दौड़ धूप कर रहा है, उसी व्यक्ति को वो इनकम जाएगी। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति में प्रॉपर तरीके से एनर्जी बनी रहेगी, वो व्यक्ति कभी नेगेटिव नहीं होगा। दोस्तों जो जुड़ के बैठे हैं, बन के बैठे हैं, बैठे बैठे ले रहे हैं, वो तो वैसे भी नेगेटिव है, उनका कुछ नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से ये चीज़ें यहाँ पे रखी जा सकती है, इस प्लान में ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो लेवल आता है दोस्तों, डायमंड से ऊपर भी हम सब साथी यहाँ पर सभी सीनियर्स का सुझाव है, मैं भी चाहता हूँ, बहुत सारे लोग चाहते हैं इस सिस्टम को लेकर के कि हमारी डायमंड से ऊपर भी अपर ऐसी 2 रैंक और बनाई जाए कि जहाँ पर हमें बहुत अच्छे लेवल से इनकम आए। क्योंकि ये रैंक बनाना ज़रूरी इसलिए हो गया कि आज हम किसी भी कंपनी के बड़े लीडर को अगर हम प्लान बताते हैं, हमें पूछता है भाई साहब आपका कौन सा लेवल है, हम बताते हैं जी मैं ट्रिपल डायमंड हूँ, तो सब डायमंड पे रॉयल्टी क्या आती है, तो वहाँ हम प्रॉपर तरीके से उस व्यक्ति को बता नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें उस लेवल की सफिशेंट रॉयल्टी नहीं आ पा रही है जहाँ पर हम उस व्यक्ति को बताएं और उस इनकम को जानने के बाद में वो व्यक्ति अच्छी तरीके से पॉजिटिव हो और हमारे साथ में आए, तो उस लेवल की इनकम इस रैंक पे आ सकती है कहीं ना कहीं। और नॉर्मली कैसे आ सकती है वो मैं बताता हूँ दोस्तों आपको। अगर यहाँ पे एक रैंक और बनाई जाती है डायमंड से ऊपर, क्राउन डायमंड जो मैंने नाम सोचा है, यहाँ पर इसका नाम और भी रखा जा सकता है, ये फाइनल नाम नहीं है। तो इस पर क्या होगा कि जैसे अगर आप क्राउन डायमंड बनते हैं, क्राउन डायमंड व्यक्ति जब बनेगा, जो भी आप जब डायमंड बने हैं तो डायमंड पे आप 40 लोगों को इस सिस्टम में लेकर के आए हैं। इन 40 लोगों में किन्हीं 5 लोगों को अगर आप आपके डायरेक्ट वाले 5 व्यक्तियों को अगर डायमंड बनाते हैं तो आपका यहाँ पर क्राउन डायमंड का लेवल हो जाता है। और क्राउन डायमंड जब आप बनते हैं तो दोस्तों जो भी कंपनी के अंदर ग्लोबली ज्वाइनिंग आएगी, उस ज्वाइनिंग का 90 रुपीज़ या 100 रुपीज़ यहाँ पर साइड में निकाला जाए। और ये उन सभी अचीवर्स में अगर एक व्यक्ति यहाँ पे इस रैंक पे है, चाहे वो कोई भी मेरा सीनियर साथी हो, वो इस रैंक पे हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, जैसे जैसे यहाँ पर संख्या बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं शुरू में तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति पहुँच पाएगा उसके बाद में 2, 3, 4, 5 ऐसे संख्या बढ़ती रहेगी लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे कंपनी का कहीं ना कहीं टर्नओवर भी बढ़ेगा और इस रैंक पे वो इनकम आ सकती है जो एक नेटवर्क मार्केटिंग में एक लीडर कहीं ना कहीं आने के बाद में उस इनकम के लिए सपने सजोता है, सपने देखता है। दोस्तों मान के चले एक छोटा सा एग्जांपल, अगर 100 ज्वाइनिंग आज की ज्वाइनिंग हमारी कंपनी के अंदर आती है टुडे ज्वाइनिंग अगर 100 आई है तो 100 इंटू 100, यहाँ पर आप सोच सकते हैं अगर 90 रुपीज़ या 100 रुपीज़ उस ज्वाइनिंग के लिए साइड में निकाला जाता है तो आप सोच सकते हैं 100 इंटू 100 लगभग 10,000, 9 से 10,000 रुपये का पे आउट ये होता है। और अगर किसी भी लीडर को अगर 9 से 10,000 रुपये पे आउट टुडे इनकम जाती है, महीने के आप देख सकते हैं लगभग 3 लाख रुपए की इनकम ये पहुंचती है। और अगर किसी भी व्यक्ति को 3 लाख रुपए आप दिखाएंगे तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं दौड़ करके आपके साथ सिस्टम में आएगा और वो व्यक्ति भी अपने सपने लेकर के आएगा और वो भी तेज़ी से मेहनत करेगा। तो कहीं ना कहीं ये रैंक बनना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस रैंक के लिए मात्र 100 रुपीज़ यहाँ पे हमारे ज्वाइनिंग पैकेज में बढ़ता है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन 100 रुपीज़ के अंदर हम बहुत बड़ा धमाका यहाँ पर बहुत बड़ा धमाल मचा सकते हैं। और इसके ऊपर भी एक रैंक और निकाली जाए जो है, अगर कोई क्राउन डायमंड बन जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, वो वहाँ पे दामाद बन के बैठ जाएगा, वो सोचेगा कि अब इससे ऊपर कोई रैंक नहीं है, मैं तो बन चुका हूँ साहब। तो यानी कि आगे से आगे व्यक्ति की जिज्ञासा रहनी चाहिए प्लान को करने की। तो आप सोच सकते हैं कि इसके ऊपर भी अगर एक रैंक और बनाई जाए, ईगल डायमंड रैंक। ये ईगल डायमंड रैंक कैसे बनेगी, अगर आप डायरेक्ट में 5 व्यक्तियों को जो आप लेकर के आए हैं 40 में से, इनको अगर आप क्राउन बन चुके हैं तो क्राउन के बाद में आप इन 5 साथियों को क्राउन डायमंड तक लेकर के जाते हैं तो आपको यहाँ पर ये ईगल डायमंड का आपका रैंक हो जाता है। और इस रैंक पे जाने के बाद में कंपनी के अंदर जो भी ज्वाइनिंग आती है 50 ज्वाइनिंग यानी कि 50 रुपये प्रत्येक ज्वाइनिंग से साइड में निकाला जाता है। और सभी जो इस रैंक पे अचीवर होते हैं तो वहाँ पर अगर ये पैसा पहुँचता है तो बहुत अच्छी इनकम यहाँ पर होने वाली है। और यहाँ पर बहुत कम सिलेक्टेड लोग
जो वास्तव में सिस्टम से जी जान लगाते हैं, मेहनत करते हैं। हम बहुत सारी कंपनियों में देखते हैं ऐसी ऐसी रैंक बनी होती है, वहाँ पर कुछ सेलेक्टेड लोग पहुँच पाते हैं, तो वो वाली रैंक हमारे सिस्टम में भी हो सकती है। यहाँ पर भी कुछ सेलेक्टेड लोग पहुँचेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से उन दोस्तों की इनकम होगी, और उन्हीं उसी इनकम को देख करके हमारे बहुत सारे जो साथी MLM सेक्टर में इस बिज़नेस में इन्वॉल्व होंगे, ज्वाइन होंगे, तो कहीं ना कहीं वो दौड़ धूप करेंगे, मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे तो एक दिन वो भी वहाँ तक पहुँचेंगे। क्योंकि दोस्तों कोई भी व्यक्ति मेहनत जब करता है, जब ऊपर वाले व्यक्ति को देखता है, और ऊपर वाले व्यक्ति को देखने से मेहनत नहीं करता, उसकी सक्सेस, उसके रिजल्ट, उसका पे आउट, उसकी इनकम को देखता है कि आज वो वहाँ जा करके उसको क्या आ रहा है, तभी जा करके वो उस रैंक के लिए क्वालिफाई करता है। अगर आज एग्जाम्पल बुरा ना माने, अगर कोई भी व्यक्ति डायमंड के लिए तैयारी करे, तो अगर उसका सीनियर को पूछता है साहब आपके डायमंड क्या आ रही है, तो हम सबको पता है कि हमारे डायमंड रॉयल्टी क्या आ रही है। तो आज कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि यार मुझे डायमंड बनना है, कि यार डायमंड बन के करना क्या है, बोला वहाँ पैसा तो कुछ है नहीं। तो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति बिजनेस में, जब व्यक्ति ये सोच लेता है ठीक है यार 2-4 शेयर लगाए, उसके बाद में चलता है तो ठीक है, नहीं चलता तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति मेहनत नहीं करता, क्योंकि उसको लगता ही नहीं कि यार ऊपर कुछ रैंक है या ऊपर कुछ इनकम है। और जब तक ये नहीं लगेगा, जब तक वो काम नहीं करेगा, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, तो बिज़नेस आगे नहीं बढ़ेगा। टीम की सपोर्ट नहीं कर पाएगा, टीम की सपोर्ट नहीं करेगा तो टीम भी आगे नहीं बढ़ेगी। और ये सभी जो मैं रैंक बता रहा हूँ, इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट वाले लोगों को आगे के लेवल के लिए तैयार किया जा रहा है। तो हर व्यक्ति अपने डायरेक्ट पे फोकस करेगा, और जब डायरेक्ट पे फोकस करेगा तो दोस्तों आप सोच सकते हैं जो बड़े बड़े रिवार्ड हैं वो भी आसानी से यहाँ पर अचीव हो जाएंगे, और बहुत अच्छी इनकम पे यहाँ पे पहुँचा जा सकता है। तो ये तो था हमारा लेवल और रॉयल्टी इनकम को लेकर के, रॉयल्टी के अपर लेवल डिज़ाइन को लेकर के यहाँ पर हम ये सब बात कर रहे थे। इसके बाद में दोस्तों आगे आता है हमारा अपलाइन इनकम। अपलाइन इनकम का जो वॉलेट है, आप देख सकते हैं बहुत सारे सीनियर्स यहाँ पे ये 20% जो पैसा कटता है जब भी विड्रॉल लेता है व्यक्ति अपने अकाउंट में लेता है, तो 20% कटता है, और ये 20 लोगों में 1-1% के रूप में बढ़ता है। तो दोस्तों इसी 20% इनकम को यहाँ से अपलाइन इनकम के इस चैप्टर को बिल्कुल साइड से हटाया जा सकता है, और इसकी जगह हम एक दूसरा वॉलेट ऐड कर सकते हैं, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मदद वॉलेट के नाम से वॉलेट बनाया जा सकता है। और इस मदद वॉलेट को बनाने से हमें क्या बेनिफिट होगा दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे दोस्त आते हैं, बहुत सारे साथी आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा पैसा नहीं कमा पाते हैं। लेकिन अगर उनके घर में बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, परिवार है, तो कहीं ना कहीं वो उनको लेकर के, अपने परिवार को लेकर के चिंतित रहता है। हर व्यक्ति अपने परिवार के बारे में सोचता है। तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति सोचता है अगर MLM से अगर मैं बड़ा पैसा नहीं कमा पाता हूँ, और अगर यहाँ पर एक रैंक अचीव कर लेता हूँ, और उस रैंक पे अगर मुझे कुछ मदद मिलती है, तो कहीं ना कहीं वही मेरे लिए बहुत बड़ा मेरी सक्सेस का कारण बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ इस प्रकार से डिज़ाइन की जा सकती है। अगर यहाँ पे जो भी हमारी पिन बनती है, जो भी हमारा विड्रॉल लगता है, चाहे पिन बनाएं चाहे विड्रॉल लगाएं, हमारा 10% पैसा कटे, और 10% पैसा कट करके इस मदद वॉलेट में जाएं। जैसे ये 10% पैसा कट के मदद वॉलेट में जाएगा, जिसके कारण से इसका वितरण इस प्रकार से किया जा सकता है, जैसे मान लो कि किसी के घर में बच्चे की शादी है, या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, या एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है, या अचानक अकस्मात कोई मृत्यु हो जाती है, जो हमारा एक अच्छा अचीवर है, यानी कि अच्छे रैंक पे है, जैसे मान लीजिए सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, है ना, क्राउन डायमंड, ईगल डायमंड, तो ये रैंकें हैं। अगर इन पे जाने के बाद में ये कुछ ट्रेजडियाँ इस व्यक्ति के साथ में होती है, तो यहाँ पर उसको इस मदद वॉलेट से मदद दी जा सकती है। यानी कि देने वाले हम हैं, और लेने वाले में से भी हमारे में से ही कोई व्यक्ति है। इसमें कंपनी के ऊपर कोई बर्डन नहीं रहेगी, कंपनी का इसमें कोई विशेष कोई लेना देना नहीं रहेगा। कंपनी को तो एक सिस्टम, एक साइड पे ये चीज़ एक कॉलम बनाना है इसके लिए, और इसी इनकम यानी कि हम ही एक दूसरे की मदद करेंगे, और जब मदद करते हुए सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे, तो आप कल्पना करें ये हमारा हिंदुस्तान कितना बड़ा बाज़ार है, यहाँ पे कितने सारे लोगों की पॉपुलेशन रहती है, और हम बहुत अच्छे लेवल से यहाँ पे इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये मदद इस प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कोई सिल्वर फर्स्ट रैंक पे है, कोई सिल्वर बनाए, तो उस व्यक्ति को यहाँ पे 2 रुपये मदद के रूप में दिए जाए। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे सेकंड रैंक अचीव करता है, गोल्ड बनता है, तो उस व्यक्ति को यहाँ पर 3 रुपये मदद के लिए दिए जाए। और अगर कोई व्यक्ति तीसरी रैंक यहाँ पे डायमंड बनता है, तो डायमंड वाले व्यक्ति को यहाँ पे 4 रुपये मदद के रूप में दिए जाए। और इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे आगे क्राउन डायमंड बनता है, तो उसको 5 रुपये मदद के लिए दिए जाए। और अगर ईगल डायमंड बनता है, तो उसको 6 रुपये मदद के लिए दिए जाए। दोस्तों इस 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये से क्या होने वाला है, बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है
ये इस पैसे से वो हो सकता है जिसकी कभी आप और हमने कल्पना नहीं की है। इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा यहाँ पर भूचाल आ सकता है। दोस्तों ये आप सोचें, एक बार थोड़ी सी कल्पना करें, अगर किसी कम्युनिटी के पास में आज हमारे सक्सेस मी के अंदर लगभग हम 60 से 70 हज़ार पार्टिसिपेंट इसमें शामिल हो चुके हैं। अगर इनमें से 5,000 एक्टिव मेंबर भी हैं जो यहाँ पे इनकम कर रहे हैं, विड्रॉल लगा रहे हैं, पिन जनरेट कर रहे हैं, अगर 5,000 लोगों के वॉलेट में, मदद वॉलेट में अगर जो भी उन्होंने इनकम की है उसका अगर 10% पैसा पड़ा है, और अगर जैसे ही वो व्यक्ति यहाँ पे विड्रॉल लगाता है या पिन जनरेट करता है, तो अगर किसी के घर में शादी है, मान के चले कि मेरे घर में शादी है और मेरा यहाँ पर अभी डायमंड रैंक है, तो डायमंड रैंक पे मुझे सिस्टम से साहब 4 रुपये आना है। तो अगर यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट लगाई है, मेरी रिक्वेस्ट सेंक्शन हो गई और 4 रुपया मुझे आना है प्रत्येक एक्टिव मेंबर से, तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर 5,000 इंटू 4 लगभग 5 चौका 20 है ना। यानी कि आप सोच सकते हैं 20,000 रुपये की मुझे यहाँ से इस सिस्टम से मदद मिलती है। अभी तो ये हमारा बिल्कुल छोटा परिवार है। अगर यही परिवार हमारा बढ़ करके अगर लाखों की संख्या में जाता है, एक दिन ऐसा होगा कि हम 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख की पॉपुलेशन, करोड़ों तक ये पहुंच सकती है आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम मरे से मरे अगर यहाँ सिस्टम पे अगर 1 लाख भी आने वाले समय के अंदर एक्टिव मेंबर रहते हैं, और अगर फिर ये मदद का वॉलेट, क्योंकि तब तक क्राइटेरिया भी बढ़ चुका होगा दोस्तों। आज मेरा डायमंड है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे साथी डायमंड हैं, उनका क्राउन डायमंड हो सकता है, ईगल डायमंड हो सकता है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि उनका 5 से 6 रुपये तक की मदद का अगर क्राइटेरिया बनता है, तो 6 रुपये अगर किसी व्यक्ति को मदद जाता है और जिसके घर में शादी है और वो ईगल डायमंड है या क्राउन डायमंड है, तो 5 यानी कि 1 लाख इंटू 5 आप सोच सकते हैं 5 लाख रुपए की उसको मदद मिल रही है। और अगर यहाँ पे 6 रुपये का क्राइटेरिया है तो 6 लाख की मदद मिल रही है। अगर कोई व्यक्ति सिल्वर रैंक पे है तो 1 लाख इंटू 2 रुपये के हिसाब से उसको 2 लाख रुपए की मदद मिल रही है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा पैसा यहाँ से ये दिया जा सकता है, कितनी बड़ी मदद की जा सकती है। और जब इस प्रकार से हम गांव-गांव, सिटी हर ज़िले, हर तहसील स्तर पे जब लोगों की इस प्रकार से मदद होगी आने वाले समय के अंदर, तो वो उनके वीडियोज़ बनेंगे, वो बहुत बड़ा एक हमारे लिए सफलता का एक बहुत बड़ा एक अच्छा कारण बन सकता है। तो इस प्रकार से हम इस मदद वॉलेट को ऐड कर सकते हैं इस सिस्टम में, और फ्यूचर में इसमें कुछ गंभीर बीमारियां भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ये आसानी से यहाँ पे 10% पैसा कटे और इन लोगों में मदद के रूप में बटे। तो इस प्रकार से ये काम किया जा सकता है और बहुत ही अच्छे लेवल पे। तो थैंक यू सर, बीसी सर एंड अवनीश सिंह जी सर। जो मैंने बातें बताई है इन पे आप थोड़ा विचार करें, इम्प्लीमेंट करें, और जो कुछ भी करें परफेक्ट तरीके से एक बार करें, क्योंकि हम बार बार इन चीज़ों पे नहीं कर सकते हैं। अगर बार बार करेंगे तो बार बार हम भी डिस्टर्ब होते हैं, हमारे लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। तो चाहे हमें इसके लिए 1 महीने के बजाय चाहे 1.5 महीना लगे, 2 महीना लगे, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों पे हम अच्छे तरीके से काम करें। तो थैंक यू सर, ये सब मेरे विचार थे। और बाकी सभी मैनेजमेंट साथियों से और बीसी सर, अवनीश सिंह जी सर, आप इन चीज़ों पे बिल्कुल अमल करें, क्योंकि वक्त के रहते हुए अगर हम चीज़ों में बदलाव करते हैं तो वक्त भी हमारे साथ होता है और हमारे लोग भी हमारे साथ होते हैं। अगर वक्त के रहते हुए हम नहीं बदल पाते हैं, अगर वक्त हमें बदलता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। थैंक यू। जय हिंद, जय सक्सेस मी।